वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहोय। मेरा नाम है तुषार। आज बात करते हैं नाग ग्रंथ के बारे में। मतलब नाग ग्रंथ अभी तक जितना हुआ एटलीस्ट उसके बारे में। तो ये जो नाग ग्रंथ सीरीज़ चल रही है राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी की तरफ से, उसमें आ, 3 बुक्स आई हैं अभी तक। आदि पर्व, नाग पर्व और जो अभी लेटेस्ट रिलीज़ है वो है आरण्यक पर्व। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि मुझे मे बी आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू रिव्यू दिस बिकॉज मुझे इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। बिकॉज इसमें काफ़ी डीप कट्स जिसको बोलते हैं वो हैं, क्योंकि इट गोज़ बैक टू नागराज ओरिजिन और ये एक तरह का पूरा रीबूट है जो संजय गुप्ता जी की टीम ने करा है, नितिन मिश्रा, हेमंत कुमार और टीम ने। तो इसमें जो ये पहली बुक आई थी इसने काफ़ी सनसनी मचाई थी आदि पर्व ने, बिकॉज इसमें जो कुछ कुछ एलिमेंट्स इसमें लाए गए थे वो हैं भगवान शिव के। तो नागराज को शिव भक्त दिखाया था और उसमें मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी थी। मैंने इसके बारे में पहले भी रिव्यू करा है। तो इसमें इवन इफ़ आई डिडंट नो कई एलिमेंट्स, आई स्टिल एंडेड अप एन्जॉइंग इट। मैंने इसको कुछ कुछ बार पढ़ा और इसमें मुझे कुछ कुछ चीज़ों में दिक्कत आई, बट अल्टीमेटली मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से एक्शन बनाया गया है, एक जो बनारस की सेटिंग बनाई गई है। और इसमें जैसा कि नागराज की ओरिजिन जो कि उसकी नीलामी होती है उसमें उसके पैरेलल में बेस करके 2 टाइम पीरियड में स्टोरी को चलाना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था आदि पर्व में। और ये स्टोरी में आपको दनादन डोगा दिखता है। तो ये जो पूरा नाग ग्रंथ है इसमें ये जितने भी क्लासिक कैरेक्टर्स हैं राज कॉमिक्स के, नागराज, कोबी भेड़िया, डोगा, एंथनी, इन सब की एक तरह से रीबूट करा गया है। तो उसमें जैसे नागराज है तो नागराज के आपको अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जो अभी करंट बुक में है वो है राजनाग। तो और जो जो ट्रोप्स बोले जाते हैं इन कॉमिक्स के, जिसमें बेसिकली टाइमलाइंस डिफाइन होती है। एक जो मेजर माइलस्टोन होता है नागराज के कैरियर में जिसमें नागराज के अवतार सेपरेट हो जाते हैं, वो था नागराज वेसर्पी की शादी। तो जैसे नागराज के आप जानते हैं अलग अलग रूप हैं, जैसे नरक नाक्षक नागराज जो रीबूट हुआ था 2008 में, जिसमें NNN वाली सीरीज़ आई थी जो बुक्स बहुत फेमस हुई थी। तो वो उसने एक नई दिशा दी थी और कई रीडर्स जो बहुत टाइम से बुक्स नहीं पढ़ रहे थे नागराज की, वो दे सडनली गॉट टर्न इन टू दैट। तो वो बुक काफ़ी फेमस हुई थी और तब से ही नितिन मिश्रा जी ने काफ़ी हंगामा मचाया है और काफ़ी एक नई लाइफ दी है राज कॉमिक्स के इन कैरेक्टर्स को, स्पेशली नागराज को। तो नागराज का डायरेक्शन बहुत अच्छा है और दैट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर सर्वनायक सीरीज़। तो जो भी ये बुक्स आपने देखी होंगी जैसे मकबरा, तक्षक, ये सारी बुक्स भी इज़ थैंक्स टू दैट काइंड ऑफ रिवाइवल ऑफ दिस कैरेक्टर्स। तो ये बात थी नागराज की और जो नई डायरेक्शन है। और इन बुक्स की बात करूं तो आदि पर्व का मैं दोबारा रिव्यू नहीं करना चाहता, बट अभी जैसे मैंने ये सारी रिविज़िट करी तो मुझे काफ़ी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आई इस बुक में। मुझे पर्सनली आदि पर्व से ज़्यादा इस बार नाग पर्व अच्छी लगी। इसमें कुछ कुछ पार्ट्स थोड़े ड्रैग कर रहे थे मेरे लिए। डोगा के पार्ट्स अच्छे थे इसमें, और जो इसमें थोडांगा की स्टोरी थी वो भी, इसमें जो ये पाप नाशक की जो ये कोर्ट होती है उसमें सब अपने किस्से सुनाते हैं और ये थोडांगा का एक तरह से काफ़ी अच्छा लगा। अब इसमें जो इसमें पुरानी कॉमिक्स है जैसे बकोरा का जादू और वो सब, तो उसको रिकॉल करता है, उसको रेफरेंस करता है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो इसमें खूनी कबीला और नागराज की जो क्लासिक कॉमिक्स है उनका जो रिकॉल था वो आई एंजॉयड क्वाइट अ लॉट, बिकॉज बचपन में सबने ही वो बुक्स पढ़ी हैं और इन बुक्स ने उसको रेफरेंस भी किया और एक नए तरीके से रीराइट भी किया। तो दिस वाज आदि पर्व विच आई एंजॉयड क्वाइट अ बिट। उसके बाद मैंने अभी वापस से नाग पर्व पढ़ी। नाग पर्व मुझे इस बार काफ़ी अच्छी लगी और इसमें एक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें बीच बीच में कुछ डायलॉग्स आते हैं, पर जैसे आप देख सकते हैं दीज सीक्वेंसेस व माइंड ब्लोइंग। तो नागराज और इसमें तौसी का बेसिकली फेस ऑफ होता है, ज़्यादा इनकाउंटर तो नहीं होता, इट जस्ट पुल्स यू देयर। बट ये पैनल्स क्लासिक ही थे इसमें आप देखें तो ये एक ऐसी बुक है जिसमें आर्ट तो शानदार है ही, स्टोरी भी अच्छी है काफ़ी।
और इसमें शो स्टॉपर ध्रुव की एंट्री होती है और ध्रुव का ये इंटरेक्शन होता है ये 4 कैरेक्टर से, गगन, विश्व और विनाश दूत, सॉरी। तो कोवी भेड़िया के भी इसमें पार्ट्स हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ हो रहा होता है। बट जैसा मैंने पहले पढ़ी थी इसको कुछ महीने पहले, तब मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ था, और अभी जब रीविज़िट करी तो काफ़ी मज़ा आया इसमें। तो दिस वाज नाग पर्व। इसमें जो स्टोरी थी वो भी काफ़ी शानदार थी, और इसमें एक नागराज के सुपर हीरो मूवमेंट्स काफ़ी हैं। तो ये वाला जो आप देखें, जो ये बता रहे होते हैं नागराज किस तरह से ये आत्मा रूपी आत्मा वर्जन और ये ज़ॉम्बी वर्जन पे से वो फाइट करता है नागराज। तो एक जो सुपर हीरो की रियलाइजेशन होती है, वो सीक्वेंसेस में काफ़ी अच्छे थे। और उसके बाद ये हमको ला के छोड़ता है राजनाग में। तो रागनाज का ये जो मोबाइल स्टैंड आया था उसमें हमको देखने को मिला था। और ये नागपर्व हमको लाके छोड़ता है ये एक विक्रम वेताल टाइप की सिचुएशन में, जिसमें एक अंतहीन एंथनी नागराज के पीछे बैठता है। और तब हमको कई सवाल आते हैं कि ये ऐसा क्यों है, और काफ़ी सवाल पे छोड़ती है। तौसी की भी एंट्री होती है इसमें, और विसर्पी की शादी पे लाके ये एंड होती है नागपर्व। तो वो हम सब के मन में काफ़ी सवाल थे जो आरण्यक पर्व के लिए भी वेरी ईगर। तो आरण्यक पर्व, विदाउट स्पॉइलिंग इट मच, बेसिकली आंसर्स दैट क्वेश्चन कि ये अंतहीन एंथनी और ये नागराज ऐसे क्यों हैं। तो इसमें इसका एक मेजर पोर्शन है वो ओरिजिन दिखाने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या हुआ था। और वो जो स्टोरी है वो काफ़ी डीप जाती है। एक अलग तरह की माइथोलॉजी लिखी गई है जिसमें बिट्रेयल्स हैं, जिसमें काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी एनकाउंटर्स हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये काफ़ी जो ये कालदूत वाली ये फ़ाइट होती है ये है। और इसमें एक काफ़ी, जैसे आप सोच सकते होंगे मार्वल में जैसे सिविल वॉर थी, जैसे 2 सुपर हीरोज़ का आप एक कॉमन थ्रेड लेके चलते हैं, या तो डीसी में जो मार्था वाली सिचुएशन थी वैसा ही इसमें कुछ है। तो ये विसर्पी एक कॉमन थ्रेड होता है, ये दोनों कैरेक्टर्स में एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, एंड दैट लीड्स टू वेरी वेरी ग्रिपिंग सीक्वेंसेस आई वुड से। तो मैं इसके पेजेस में आगे नहीं जाऊंगा, पर इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये वाले जो बिल्डअप होता है नागराज वर्सेस तौसी का, राजनाग वर्सेस नागदस्यु तौसी का, तो इसमें तौसी ऑलमोस्ट कम्स अक्रॉस एज अ विलन। और कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और हिला देने वाली होती हैं। जैसा कि संजय जी ने ये आभार पत्र में भी लिखा है कि अपने अस्तित्व की खोज में निकला नरकनाशक पावन नगरी काशी में मिलता है धनाधन डोगा से, और उसका अगला पड़ाव उसका सामना कराता है बरगद के पेड़ पर उल्टे लटके एंथनी से। एंथनी जो कि नरकनाशक ब्रह्मांड में अंतहीन है। तो ये मल्टीवर्स है, एक नरकनाशक मल्टीवर्स। नागराज उसे अपने कंधे पर लादकर उसे ले चलता है अंतहीन प्रतीत होते भयानक और दारुण सफ़र पर, जहाँ अंतहीन नागराज को उसके अस्तित्व की रोचक कहानी सुना रहा है। तो जैसा कि उन्होंने लिखा है, ये कहानी बहुत मार्मिक है जो आपको दहला कर रख देगी। ऐसे ऐसे करता किरदारों से मिलाने जा रही है। तो आगे के पार्ट्स में तो बेसिकली इट्स सेटिंग द स्टेज। इस पर काफ़ी कुछ हीरो, कुछ विलन कैरेक्टर्स की ओरिजिन लिखी गई है एक। और जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, फिर जब रिवील होता है तब you get that moment of someone pulling the carpet from below your feet। तो धरती हिल जाती है जब पढ़ रहे होते हैं। तो इसीलिए it was a mix of shock, surprise, awe and like WTF for me many places। so ये थी आरण्यक पर्व। अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इसके बारे में, मेरे थॉट्स थोड़े मिक्स्ड हैं, बिकॉज़ ये वाली बुक्स कुछ बार पढ़ने के बाद ही सेटल होती हैं आपके दिमाग में। पर डेफिनेटली द गुड पॉइंट्स आर एक बहुत ही चैलेंजिंग, एक एम्बिशियस स्टोरी टेलिंग आर्क है, जिसमें नोन कैरेक्टर्स को लेके ही एक अलग रीबूट अटेम्प्ट किया गया है। विलेंस को, कुछ विलेंस की भी ओरिजिन आपको इसमें देखने को मिलेगी। और जैसा कि नागराज और शो स्टॉपर्स ध्रुव भी इसमें आपको देखने को मिलता है। और एंड में कुछ और कैरेक्टर्स राज कॉमिक्स के ही कैरेक्टर्स का इसमें क्लू दिया गया है। तो वो जो अगली स्टोरी बनेगी हलाहल पर, जिसका बहुत ही शानदार
पोस्टर है वो पोस्टर ये हलाहल पर्व को जिस तरह से ये ब्लेंड करते हैं नितिन जी, और जो टीम इस बुक में है वो ब्लेंड करती है ये शिव जी की माइथोलॉजी और स्टोरी को नागराज के स्टोरी से। आई थिंक दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। तो आरण्यक पर्व आई हैव मिक्स फीलिंग्स एज ऑफ नाउ, पर डेफिनेटली अ मस्ट रीड बुक। और अभी इनका एक अलग ही यूनिवर्स लॉन्च हो चुका है इन बुक्स का, तो it's a completely different world and I think it's a great direction for these classic characters। और जैसा कि संजय जी ने बोला है और कॉमिक कॉन्स में भी जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं, दिस इज़ अ ग्रेट न्यू डायरेक्शन, वेरी करेजियस डायरेक्शन फॉर these characters। तो we are looking forward where we go from here। as of now आरण्यक पर्व मस्ट बाय, आप पेपर बैक लें या हार्ड बैक, पर it's definitely a must have in your collection if you are a fan of Nagraj। and do let me know what you feel about it। I hope मैंने ज़्यादा इसको spoil नहीं करा है, कुछ pages मैंने इसमें नहीं दिखाए हैं, पर definitely आरण्यक पर्व is a great achievement by the team RCSG, great job। तो that's about it for now। तो this was my review come thoughts come views on आरण्यक पर्व। और फिर से मैं आपको दिखा दूं, ये है नाग ग्रंथ अभी तक का। तो ये आई थी आदि पर्व, फिर है नाग पर्व, और जो करंट बुक है वो है आरण्यक पर्व। इसको मैं रिविज़िट करूँगा 1-2 महीने में और देखेंगे तब मेरी क्या थॉट्स होती हैं इसके ऊपर। तब तक ज़्यादा शायद प्रोसेस हो जाए इसमें जो जो भी हो रहा है। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग और बहुत शॉकिंग सीक्वेंसेस हैं, और जैसे जैसे बाकी फ्रेंड्स ये बुक पढ़ लेंगे वैसे वैसे इसके और डिस्कशन होते रहेंगे। तो दैट्स अबाउट इट। दिस वाज माय टेक ऑन आरण्यक पर्व। थैंक यू फॉर वाचिंग पैनल डेज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।